नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रुकी त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रीआइट्रेट किया है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको इनडेफिनेटली जो है जेल में नहीं रखा जा सकता है। आइए इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो कर लीजिएगा, और मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स हमेशा की तरह यहाँ पे हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, जिससे कि आप मुझसे अगर संपर्क साधना चाहते हैं तो आप साध सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मुकदमा था, ये केस था माओइस्ट जो लीडर हैं उनको UAPA के तहत जो है चार्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बार फिर से ये कहा कि ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको हमेशा के लिए जेल में जो है नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो लंबे वक्त से जो है जेल में हैं और उनका ट्रायल जो है वो पूरा नहीं हुआ है, तो इस मार्फत सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार ये कह चुका है कि ऐसे प्रिजनर्स को जो है बेल पे छोड़ देना चाहिए, जबकि ऐसा विदित हो रहा हो कि ये जो ट्रायल है इसको कंक्लूड होने में टाइम लगेगा। ऑनरेबल जस्टिसेस अजय रस्तोगी एंड ऑनरेबल जस्टिस अभय S ओका साहब का जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि पर्सनल लिबर्टी जो है उसके तहत जो है अगर किसी को बुक किया जा रहा है, किसी की पर्सनल लिबर्टी को अगर कर्टेल किया जा रहा है तो ये एक गलत बात है और ऐसे सिचुएशन में जो है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि पर्सनल लिबर्टी से तारुफ रखता है और पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसका जो है ऐसा नहीं होने पे जो है वायलेशन हो रहा है। कोर्ट ने जो है 74 ईयर एलिजेड सीनियर जो एक माओइस्ट लीडर हैं आसिम कुमार भट्टाचार्य, जिनको जो है NIA ने बुक किया था, अगर आप देखें तो इंडियन पीनल कोड और UAPA के जो वेरियस सेक्शंस थे उनके तहत, तो उनको जो है बेल पर छोड़ दिया है। अगर आप देखें तो उनको अरेस्ट किया गया था 6 जुलाई 2012 और he was there in jail since then। अगर आप इस जजमेंट को देखें जो बिल से रिलेटेड है, उसने जो कोर्ट में कहा, कोट एंड कोर्ट में आपको उसको पढ़ के बता देता हूँ। कोर्ट ने कहा, दिस कोर्ट हैज़ कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व्ड in its numerous judgments that the liberty guaranteed in the part 3 of a constitution would cover within its protective ambit not only due procedure and fairness but also access to justice, and speedy trial is imperative and under trials cannot be indefinitely be detained pending trial. Once it is obvious that the timely trial would not be possible, an accused has suffered incarceration for a significant period of time, the courts would ordinarily be obligated to enlarge him on a bail। ये कोर्ट का कहना था। कोर्ट ने अगर मैं इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊं तो इसका मतलब ये है, कोर्ट ने कहा कि जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 जो कि पर्सनल लिबर्टी से तारुफ रखता है और पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है हर एक नागरिक को, तो अगर आप देखें इसमें कहा है कि ये जो है स्पीडी जो ट्रायल है और हर किसी को जो है जस्टिस का एक्सेस मिलना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है किसी मुकदमे में कि इसमें ट्रायल होने में टाइम लगने जा रहा है तो जो जजेस हैं उनको, ऑनरेबल जजेस को ऐसे अक्यूज पर्सन्स को बेल पे छोड़ देना चाहिए। अगर आप देखें इसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगेन कोट अनकोट एंड आई एम गोना रीड फॉरवर्ड, कोर्ट सेड दैट द deprivation of personal liberty without ensuring speedy trial is not consistent with Article 21 of Constitution of India. While deprivation of personal liberty for some period may not be avoidable, period of deprivation pending trial appeal cannot be unduly long. At the same time, timely delivery of justice is a part of a human rights
and denial of speedy justice is a threat to public confidence in the administration of justice. तो कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसके लिए ख़तरा है, इसलिए जो है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है तो इन अभियुक्तों को जो कि लंबे टाइम से जेल में बंद हैं उनको छोड़ देना चाहिए जजेस को। अगर आप देखें इस मुकदमे के मुतालिक तो आप देखेंगे कि ऑनरेबल जजेस ने कहा है कि वो कई बार टाइम एंड अगेन कह चुके हैं कि जहाँ तक सवाल है मुकदमों के जल्दी ख़त्म होने का, उनको जो है कोर्ट्स को चाहिए कि मुकदमे का जो है जल्दी से जल्दी ट्रायल ख़त्म करें। लेकिन अगर आप इसको व्यवहार में देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कई बार ये ऐसे ऑब्जर्वेशंस ले चुका है और साथ ही साथ वेरियस हाई कोर्ट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस लीक पे चलते हुए बहुत सारे जो मुकदमे हैं उनमें बेल ग्रांट की है। लेकिन देखा ऐसा जाता है कि हमारे यहाँ ट्रायल सालों साल चलता रहता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस वीडियो में मैं उसको नहीं लाऊंगा। लेकिन अगर आपका कोई जान पहचान वाला और अगर आपका कोई रिश्तेदार लंबे टाइम से जेल में बंद है और उसको बेल पे और आपको लग रहा है कि ट्रायल में अभी टाइम लगेगा कंक्लूड होने में, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इसके अलावा वेरियस अदर जजमेंट्स आपको इस बात के लिए जो है आप इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि इनमें ऐसे मुकदमों में जहाँ पे ट्रायल की जल्दी ख़त्म होने की संभावना नहीं है, आप अपनी बेल का ग्राउंड बना सकते हैं और कोर्ट्स उसको सुनेंगे। और अगर आप बेल अप्लाई कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में तो उस पर इस लीग पे कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है विच इज़ रिलेटेड टू रीसेंट ऑब्जर्वेशन बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। आई होप ये वीडियो ब्लॉग आपके लिए जानकारीप्रद रहा हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। हमेशा की तरह सोशल मीडिया डिटेल्स पूरे ब्लॉग के दौरान यहाँ पर थी, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।